Good morning, dear students. Myself Harish Gangbar, welcome you. And in this class today, I am going to explain the chapter Death of a Government Clerk. This is a story written by Anton Chekhov. Anton Chekhov is a very famous writer, and so I will explain the story. And before moving forward, this is my request to all of you. If you have not subscribed the channel, please subscribe and press the bell icon. If you press the bell icon, you will be getting the notifications of each and every video. Okay, so let's start. One fine evening, a government clerk called Ivan was sitting in the second row of the stalls. यानी एक इवनिंग की बात थी, एक गवर्नमेंट क्लर्क जिसका नाम इवान था, वो कहाँ बैठा था? एक स्टॉल की सेकेंड रो में बैठा हुआ था. यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, यू कैन सी ही इज इवान. ओके. गेजिंग थ्रू एन ओपेरा ग्लास एट द क्लॉचेस डी कॉर्नविले. ओपेरा ग्लास मीन्स वो एक ओपेरा ग्लास के पार से देख रहा था. ठीक है, ओपेरा ग्लास शायद कोई चश्मा था या कोई स्क्रीन थी, यहाँ पर ये मेंशन्ड नहीं है. सो ओपेरा ग्लास इज अ काइंड ऑफ ग्लास, एक तरह का शीशा या जिसको हम दूरबीन बोल सकते हैं. क्लॉचेस डी कॉर्नविले, वहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा था. ही गेज्ड एंड फेल्ट एट द एक्मे ऑफ ब्लिस. गेज्ड मीन्स ही वॉज लुकिंग एंड ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी. बट सडनली व्हाट हैपन. यहीं से कहानी थोड़ी बदल जाती है. इन स्टोरीज वन सो ऑफन मीट्स विद हिज बट सडनली. इट मीन्स कि जब हम कभी भी स्टोरी पढ़ते हैं तो ये वर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलता है कि अचानक क्या हुआ. बट सडनली. द ऑथर्स आर राइट. लाइफ इज़ सो फुल ऑफ सरप्राइजेज. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ऑथर्स ये बात सही भी लिखते हैं कि कहानी में बहुत सारे सरप्राइजेज होते हैं, पूरी ज़िंदगी में सरप्राइजेज होते हैं. तो कुछ भी हो सकता है कहीं भी. वीडियो आपकी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, इंटरेस्टिंग हो तो आप लाइक करिए और लिख कर बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है. बट सडनली हिज फेस पकर्ड अप, हिज आइज डिसअपियर्ड, हिज ब्रीदिंग वॉज अरेस्टेड. बट सडनली क्या हुआ? पकड़ अप मीन्स उसका चेहरा जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, सिकुड़ गया, उसकी आंखें बंद हो गई, ब्रीदिंग उसकी एकदम रुक गई. इट मीन्स उसको छींक आने वाली थी. ही टुक द ओपेरा ग्लास फ्रॉम हिज आइज, बेंट ओवर एंड अपशी. ऐसे छींकते हैं, अपशी. उसने ऐसे किया, अपना सामने से ओपेरा ग्लास हटाया और आगे झुककर ऐसे किया. ही स्नीज्ड. उसने छींक दिया. इट इज़ नॉट रिप्रीहेंसिबल फॉर एनी वन टू स्नीज एनीवेयर. रिप्रीहेंसिबल मीन्स कोई बुरा कहेगा कि छींक दिया, छींक क्यों दिया. तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है. तो राइटर क्या बोलता है, कोई भी कहीं भी छींक सकता है, कहीं भी छींक आ सकती है. ऑल मैन स्नीज, यानी सभी लोग छींकते ही हैं. ही वॉज नॉट इन द लीस्ट कन्फ्यूज्ड. ही वाइप्ड हिज फेस विद हिज हैंडकरचीफ. यानी वो कन्फ्यूज़ नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन हमको बुरा भला कहेगा. उसने अपना हैंडकरचीफ से फेस को साफ किया, वाइप किया. एंड लाइक अ पोलाइट मैन लुक्ड राउंड टू सी वेदर ही हैड डिस्टर्ब्ड एनीवन बाय हिज स्नीजिंग. इट मीन्स जब छींकने के बाद उसने मुंह पोंछा, देन ही वॉज लुकिंग हियर एंड देयर कि कोई मेरी छींक से डिस्टर्ब तो नहीं हुआ. बट देन ही हैड ओवरकम विथ कन्फ्यूज़न. तब तो उसके माइंड में कन्फ्यूज़न आ गई कि मुझे लगा शायद काफ़ी लोगों को मैंने डिस्टर्ब कर दिया. यहाँ पर इसके आगे पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये सोच रहा था कि कहीं कोई परेशान तो नहीं हुआ. He saw that an old gentleman sitting in front of him in the first row of the stalls was carefully wiping his bald head and his neck with his glove and muttering something to himself. उसने क्या देखा? ये उसके सामने एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था एंड वो अपना सिर खुजला रहा था, यहाँ पर दिख रहा है, अपने हैंड ग्लव से, और कुछ ना कुछ बोल रहा था. मटरिंग मीन्स
बुदबुदा रहा था, कुछ साफ नहीं बोल पा रहा था। तो उसे लगा कि ये शायद मेरी बुराई कर रहा है जब मैंने छींक दिया था। इन द ओल्ड जेंटलमैन इवान रिकॉग्नाइज्ड ब्रिजहैलो, अ सिविलियन जनरल सर्विंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उसने देखा अरे ये तो ब्रिजहैलो है, एक सिविलियन जनरल हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में सर्विस करते हैं, यानी वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो उसने क्या सोचा, आई हैव स्पैटर्ड हिम। स्पैटर्ड मीन्स कि मैंने बताओ उनके ऊपर थूक दिया, ऐसा लग रहा मुझे। ही इज़ नॉट द हेड ऑफ माई डिपार्टमेंट बट स्टिल इट इज़ ऑकवर्ड। कहता है ये मेरे डिपार्टमेंट में तो नहीं आते हैं, बट फिर भी ये जो छींकना है या किसी के ऊपर थूकना है ऐसा, वो क्या है, ऑकवर्ड है, थोड़ा अजीब है। आई मस्ट अपोलोजाइज। तो कहता है मैं माफ़ी मांग लूँगा, कोई बात नहीं है। अब आगे क्या होता है यही देखने वाली बात है। वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए फ्रेंड्स के साथ। इवान कफ्ड बेंट हिज होल पर्सन फॉरवर्ड, यानी इवान पहले थोड़ा सा खांसा और थोड़ा आगे गया। एंड विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर, और उसने धीरे से उस जनरल यानी ओल्ड मैन के कान में कहा, पार्डन यू एक्सीलेंसी, आई स्पैटर्ड यू एक्सीडेंटली। क्या बोलता है, सर मुझे माफ़ करो कि वो जो कुछ भी हुआ मैंने छींक दिया, वो एक्सीडेंटली हुआ था। तो ओल्ड मैन कहता है नेवर माइंड नेवर माइंड। कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, चलता है। फॉर गुडनेस सेक एक्सक्यूज़ मी। तो इवान बार बार उसको इरिटेट कर रहा था। इवान ने जब पूछा कि मैंने तुमको परेशान किया, ट्रबल किया, तो ओल्ड मैन ने कह दिया चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन फिर से वो पूछ रहा है वही बात, फिर से बोल रहा है फॉर गुडनेस सेक एक्सक्यूज़ मी। कहता है मुझे माफ़ कर दो, आई डिड नॉट मीन टू। कहता है मेरा मतलब छींकने का मतलब ये नहीं था, थूकने का मतलब नहीं था। तो ओल्ड मैन क्या बोलता है, ओ प्लीज़ सिट डाउन लेट मी लिसन। कहता है अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, और मुझे सुनने दो। यानी जो शो चल रहा था सामने उसके लिए बोलता है सुनने दो। इवान वॉज एम्बेरस्ड, लेकिन इवान जो था परेशान था। वो परेशान क्यों था, बिकॉज उससे ऐसा लगा कि शायद ओल्ड मैन ने उसे माफ़ नहीं किया है। He smiled stupidly and fell to gazing at the stage. तो वो मूर्खों की तरह मुस्कान दे रहा था कि ये ओल्ड मैन मेरा बुरा ना माने बात का, और वो भी स्टेज की तरफ देखने लगा। He gazed at it but was no longer feeling bliss. Now he was looking at the stage. He was enjoying, he was looking at the performance but he was not happy. उसे खुशी नहीं मिल रही थी अब शो को देखने से। ही बिगैन टू बी ट्रबल्ड बाई अनईजीनेस, यानी उसे बेचैनी होने लगी मन में कि मैंने इनके ऊपर छींक दिया और ये मुझे माफ़ नहीं कर रहे हैं। ओल्ड मैन ने तो बुरा माना भी नहीं था उसकी बात का, लेकिन उसे लगा कि शायद ओल्ड मैन मुझे माफ़ नहीं कर रहा है। इन द इंटरवल ही वेंट अप टू ब्रिजहैलो, वर्कड बिसाइड हिम एंड ओवरकमिंग हिज शाइनेस मटर्ड। इंटरवल होता है तो ब्रिजहैलो के पास फिर से जाता है इवान, और उसके पास चलते चलते अपनी मतलब शर्मीलेपन को छुपाते छुपाते बोलता है, आई स्पैटर्ड यू योर एक्सीलेंसी फॉरगिव मी। कहता है महाराज मुझे माफ़ कर दो, सर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर छींका। और बोलता है यू सी आई डिडंट डू इट टू। कहता है देखो देखो ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के छींका था, वो तो नेचुरल था, ये है वो है। बट ओल्ड मैन को वो कोई बात ही नहीं थी, वो तो भूल चुका था। तो क्या बोलता है, ओ दैट्स इनफ। कहता है अरे छोड़ो छोड़ो, बहुत हो गया। आई हैड फॉरगेटन इट। कहता है मैं तो भूल चुका हूँ। एंड यू कीप ऑन अबाउट इट, और तुम अभी यहीं पर रुके हो, मैं तो भूल गया और तुम्हें अभी तक वही चीज़ें याद आ रही हैं। सैड द जनरल मूविंग हिज लोअर लिप इम्पेशेंटली। तो जनरल अपना धीरे धीरे बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो इवान क्या सोचता है, ही हैज़ फॉरगटन बट देयर इज़ अ फियंडिश लाइट इन हिज आई। कहता है अरे ये भूल गया है, मगर इसकी आंखों में अभी ऐसा दिख रहा है कि इसने मुझे माफ़ नहीं किया है। थर्ड इवान लुकिंग सस्पिशियसली एट द जनरल एंड ही डजेंट वांट टू टॉक। कहता है ये मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, बताओ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अब। आई आउट टू एक्सप्लेन टू हिम। अच्छा ये बताओ जब इवान ने माफ़ी मांग ली तो ओल्ड मैन और क्या कहता, वो यही तो कह रहा है कि अरे भूलो जो बात थी वो सब उसको भूल जाओ, और मुझे तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इवान फिर भी पीछे पड़ा था। तो क्या बोलता है, आई आउट टू एक्सप्लेन टू हिम, कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा
दैट आई रियली डिडंट इंटेंट, यानी मेरा थूकने का या छींकने का कोई इरादा नहीं था। दैट इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर और एल्स ही विल थिंक आई मीन टू स्पिट ऑन हिम। कहता है मैं उन्हें समझाऊंगा कि अरे ये तो कुदरत का नियम है, ये चीज़ होती ही रहती हैं, छींकना कोई इंसान अपने बस में नहीं कर सकता। ही डजंट थिंक सो नाउ बट ही विल थिंक सो लेटर। कहता है अभी तो वो नहीं सोच रहा है ऐसा, अभी तो उसे बुरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद वो मेरे बारे में गलत सोचने लगे। ऑन गेटिंग होम इवान टोल्ड हिज वाइफ ऑफ हिज ब्रीच ऑफ गुड मैनर्स। तो जब इवान घर पहुंचा और उसने अपनी वाइफ से बात की, अब उसने अपनी वाइफ को बताया कि मैंने ओल्ड मैन के ऊपर छींक दिया था, तो मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। इट स्ट्रक हिम दैट हिज वाइफ टुक टू फ्रीवोलस अ व्यू ऑफ द इंसिडेंट। तो उसे भी ऐसा लगा कि उसकी वाइफ भी कह रही कि हाँ ये बात तो ठीक है, गलत किया तुमने, छींक दिया किसी के ऊपर। तो थोड़ा डर भी गई कि ये इनके ऑफिस का तो आदमी नहीं है, बट हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर है तो कहीं कुछ कर ना दे। बट व्हेन शी लर्नेड दैट ब्रिजहेलो वाज इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट शी वॉज रीअश्योर्ड। यानी जब उसे पता चला कि ब्रिजहेलो का डिपार्टमेंट तो अलग है, तो थोड़ा वो शांत हुई। स्टिल यू हैड बेटर गो एंड अपोलोजाइज शी सैड। तो उसने क्या कहा, फिर भी तुम्हारे डिपार्टमेंट के नहीं तो क्या हुआ, उनके पास जाओ और माफ़ी मांगो। और ही विल थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। नहीं तो वो ये सोचेंगे कि तुम्हें पब्लिक में सही से बिहेव करना नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ लास्ट पार्ट 2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स।